ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे भाई और बहनों, जो भी हमारे साधक जन हैं, तंत्र मंत्र के विषय पर रुचि रखने वाले, सनातन विधा में अग्रणीय और मानने वाले, अपनी परंपराओं को लेकर चलने वाले हिंदू हृदय सम्राट सभी भक्तजनों के मैं बार बार नमस्कार करता हूं सबको। और आज आप लोगों को एक भैरव जी का साबरी मंत्र दे रहा हूं। ये किसी भी संकट में आप जब फंस जाएं, किसी भी संकट में फंस जाएं तो इसको आजमा लेना एक बार। इस मंत्र की विधा पहले मैं बता दे रहा हूं। इसमें केवल आप गुग्गुल और गाय का घी, केवल गुग्गुल मात्र और गाय का घी उसमें मिला करके, और जो प्रजापति लोग बर्तन, कच्चे बर्तन बना बना करके बेचते हैं, उनके यहाँ से कूड़ा ले आइएगा। कूड़ा, लोहे के पात्र में इसका हवन नहीं करना। एक कूड़ा ले आइए, छोटा सा बर्तन जिसमें दही जमाया जाता है, मिट्टी का बर्तन होता है उस टाइप का, गोल हो चाहे चौकोर हो, कैसा भी हो, ले आइए। उसमें पहले कपूर रख करके अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। फिर आप लकड़ियों को लगाइए। सूखी लकड़ी होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना, कटीले वृक्ष की लकड़ियां नहीं हो, बाकी सब ठीक। मंत्र पढ़ते हुए आप आहुति डालिए और भैरव जी को माँ भगवती काली के नाम से और भैरव जी के नाम से आप भोग में जो भी तुम्हारी श्रद्धा हो, तामसिक प्रवृत्ति वाली चीज़ों को इस्तेमाल कभी न करना। गृहस्थ प्राणी हो, इसमें ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। आजमा कर देख लेना। अगर दिन भर तुम्हारी उलझन, बेचैनी, परेशान हो, तुम पीड़ित हो कि हमारे कार्य नहीं हो रहे, नहीं हो रहे, नहीं हो रहे, और शाम को बैठ जाना गोधूल के टाइम पर, सूरज डूबते डूबते, और इसके मंत्र के छोटा मंत्र है 11 माला कर लेना। 11 माला करने के बाद में तो इसका देखिए, हमारे विधान में तो एक सीधा नियम है कि हमने अगर आपको बुलाया है तो सबसे पहले पानी लो, चाय लो, जो हम आपको सेवा कर सकते हैं आपकी, वो हम पहले करते हैं। इसके बाद फिर बैठते हैं इत्मीनान से, तो अपने मंतव्य की हम बात करते हैं। ठीक तुम देव प्रक्रिया के अंदर अपनी जो भी हमारी प्रथाएं हैं, जो रस्म रिवाज है, जो परंपराएं हैं, उनके अंतर्गत जब आप किसी देवता का आवाहन कर लेते हो तो उनके निमित्त मंत्र जाप के साथ ही पहले ही आप 108 आहुति डाल दो। पहली माला में आप आहुति डाल दो, उसके बाद 11 माला जाप कर लो। 1 माला की आहुति और 11 माला का जाप। इस मंत्र का शाम को रात में करो, सुबह परिणाम देखो। आप किसी भी संकट में घिरे हुए हैं, किसी एक बात पर नहीं है। अब ये तो नहीं हो सकता, मैं स्पष्ट बोलता हूं, कि आप धन के संकट से घिरे हो तो रात में नोट की बरसात हो जाएगी, नहीं होगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यवस्था बनेगी, लेकिन वो तुम्हारे कर्म पर आधारित है कि तुम पैसे वाला कर्म कर रहे हो, क्या बिजनेस है तुम्हारे पास। कोई ऊपर से आकर के नहीं गिरा जाता है, ये तुम्हारी उद्यम से पैसा आता है, तुम्हारे कर्म से पैसा आता है। बहुत ही कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं जो प्लाट खरीद लेते हैं, उनको गड़ा हुआ धन प्राप्त हो जाता है, समझे। तो अपने कर्म पर भरोसा करो। दूसरी चीज देखिए, ये मंत्र प्रक्रिया है क्या, एक ऐसी ऊर्जा है जो रहस्यपूर्ण है, जिसको ज्यादातर लोगों ने देखा नहीं है, केवल सुना है। ध्यान देना, सच्चाई यही है। अब रही बात है कि जब हम एक आकृति पर विश्वास कर लेते हैं,
उस पर निष्ठा रखते हैं, हम अन्य गलत चीजों के प्रति त्याग कर देते हैं। तो इसका नाम है विश्वास। और विश्वास का अर्थ क्या हुआ? पहला शब्द आता है विष, वास। वास, वास माने ठहरना, रुकना, रहना, किसी के आश्रित हो करके रहना। अब अगला आदमी तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है, यकीन के लायक है या नहीं है। तो मनुष्य धोखा दे सकता है, लेकिन ऊर्जा धोखा कभी नहीं देती है। जैसी प्रकृति की ऊर्जा होगी, ठीक वैसा ही तुम्हारा लाभ होगा। तो ये अनुसुलझे कुछ रहस्य ऐसे हैं कि जिनका मैंने बहुत अध्ययन करके बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलता है। लेकिन जब किसी चीज के पीछे लग जाओ, किसी चीज के पीछे लग जाओ, तो होता क्या है, हमारी ही एक ऊर्जा है, हमारे शरीर की ही एक ऊर्जा है, और वायु में होता है ऑक्सीजन, प्राण वायु। ये दोनों मिल करके ऐसे केंद्र बिंदु से टकराती, जहां से तुम्हारा लक्ष्य बंधा हुआ है, जहां तुम्हारा केंद्र है, जहां से तुम्हारे कार्य की प्राप्ति होनी है, ये दोनों टकरा जाती, वहां से तुम्हारे कार्य हो जाते हैं। सिद्धांत ये है। आगे अब अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार है। मैं अब किसी पर अपने विचार नहीं लादता, सीधी बात बोलता हूं। मंत्र कोई बहुत बड़ा नहीं है। ओम भ्रीम श्रीं भ्रौं भैरव काली के पूत, तुमको सेवत अवधूत, भक्ति की लाज रख, सिद्ध गुरु गोरख ज्ञान। मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। विधान मैंने तुमको दे दिया, कोई कठिन विधान नहीं है। केवल गुग्गुल और गाय के घी से आहुति देनी है, लकड़ी सूखी होनी चाहिए, बस। एक दीपक भैरव जी के नाम से अवश्य आप लगा लें। भैरव जी के सामने कुछ खाने वाली अच्छी वस्तु भोग में जरूर रखें। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि शिव जी के मंदिर जाते हैं तो वहाँ कांटे वाले धतूर के फल चढ़ाते हैं। तुमको नहीं पसंद है, उनको धतूर पसंद है, उनको भांग और गांजा ये अपने मन को तसल्ली देने के लिए होता है भाई। और सुनो, सभी औषधियां हैं, इनको औषधि के रूप में आप इस्तेमाल करोगे तो औषधि है, बीमारी ठीक होती है। अगर आपने गलत इस्तेमाल कर लिया तो जहर है ही, विष है। गलत आदमी पर विश्वास कर लोगे तो विष के समान। अच्छे आदमी पर विश्वास आपने किया है तो विष खत्म हो जाता है, फिर अमृत तुल्य हो जाता है। यही भेद है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। लेकिन एक बार मेरी अवश्य ध्यान देना, इस मंत्र को एक बार 9 दिन करके देखना। अगर आप ज्यादा पीड़ित हो, ज्यादा उलझन में हो, वैमनस्यता से पीड़ित हो, धन के अभाव में पीड़ित हो, रोग से पीड़ित हो, इसको जरूर करना। भैरव और माँ भगवती काली अपने भक्त की लाज रखती हैं, याद रखना। वो पुत्रवत व्यवहार करके समझती हैं। हाँ, रही बात रुपए में 16 आने फायदा न सही तो 4 आने मिलेगा ही, वो टाल नहीं पाएगा कोई। प्रकृति तुमसे लेती कुछ नहीं है, प्रकृति सिर्फ देती है। हमारे पास लेने की क्षमता नहीं है, हमारे पास लेने का ज्ञान नहीं है। कमी हमारे अंदर आती है, प्रकृति में कोई कमी नहीं है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।